नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा है। गुजरात में सीएम योगी आज 3 जनसभा को और 1 रोड शो करते हुए नजर आएंगे। सुबह करीब 11 बजे सोमनाथ गिरी सोमनाथ पहुंचेंगे सीएम योगी। तो सुबह 11:10 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और करीब 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो पूरा कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको बता रहे हैं। गुजरात दौरे पर आज प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं। गुजरात जाएंगे, जहां गुजरात के रण में हुंकार भरते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां पर सोमनाथ मंदिर में सबसे पहले दर्शन पूजन करेंगे, शिव जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ रोड शो का भी उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। रोड शो करते हुए भी जनता से अपील करते प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। तो करीब 11:30 बजे संबोधित करेंगे जनसभा को और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो 3 जनसभा है और 1 रोड शो है। ताबड़तोड़ लगातार रैलियां करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक गुजरात का दौरा और इस दौरान किस तरह गुजरात के रण में हुंकार सीएम योगी आदित्यनाथ भर रहे हैं। तो रोड शो भी आज करेंगे, जहां बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो लोगों में वैसे ही बहुत उत्साह होता है और उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भी लोगों में, गुजरात वासियों में उतना ही उत्साह देखने को मिलता है। तो इस दौरान भारी भीड़ की उम्मीद की जा रही है और इसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा गया है। तो 3 जनसभा है, ताबड़तोड़ ये जनसभा और इसके बाद 1 रोड शो, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए, जनता को साधते हुए और किस तरह एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार को वापस लाना है, इसकी अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। देखिए, गुजरात का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि आखिरी नब्ज तक उसे दबाया जा सके और हर एक प्रयास ऐसे किए जा सके जिससे जनता उनके पक्ष में वोट करे। और ये आखिरी चरण के, ये पूरे जो चुनाव प्रचार है, ये आखिरी चरण में चल रहा है और सारी ताकत पार्टियां झोंकने में लगी हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये गृह राज्य भी है, इसलिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी की नजर इस वक्त गुजरात चुनाव पर है कि आखिर गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनती है, जनता किसके पक्ष में जाती है। तो 3 महत्वपूर्ण पार्टियां इस वक्त गुजरात के रण में नजर आ रही हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से एक बार फिर गुजरात में वापसी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुजरात में बीजेपी के साख का सवाल है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जो गुजरात में एक अहम पार्टी मानी जाती है, एक अहम दावेदार मानी जाती है, उसको लेकर भी लगातार अपनी जमीन तलाशते हुई कांग्रेस पार्टी भी नजर आएगी। तो बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे गुजरात के रण को संभाले हुए, पार्टी की कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार ताबड़तोड़
प्रधानमंत्री की भी चुनावी जनसभा देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब फायर ब्रांड नेता, स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के रण में नजर आएंगे। और जब से गुजरात चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले था और लगातार हर कोई चुनाव प्रचार के दौरान उनकी डिमांड ज्यादा करता है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ के डिमांड जो है, जनता की जो मांग है वो ज्यादा हो जाती है और हर कोई उन्हें देखना, सुनना चाहता है। और इसीलिए बीजेपी ने यह कोशिश की है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उन सीटों पर चुनाव प्रचार कराया जाए जिन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी पिछड़ी हुई है। लेकिन उन सीटों पर किस तरह से बीजेपी अपना कमल खिला सकती है, ये कोशिश। और इसीलिए चुनाव प्रचार के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा गया है ताकि उन सीटों पर मजबूती हो। जो सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि है वो कहीं ना कहीं गुजरात में पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो योगी मॉडल की हर जगह तारीफ हो रही है और गुजरात में भी कहीं ना कहीं इसी का उदाहरण देते हुए नजर आएंगे। वहीं संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज 10 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो संविधान दिवस है आज और इसी को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो करीब 10 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें, आज संविधान दिवस है और इस मौके पर जगह जगह पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज संविधान दिवस है और इस मौके पर देखिए जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोक भवन में भी कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल संविधान दिवस के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है संविधान दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में भी संविधान दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 10 बजे लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जब ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कई और जो है कैबिनेट मंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि जब इस कार्यक्रम का आयोजन 10 बजे लोक भवन में होता है, कितना धूमधाम के साथ, कितना जोर शोर के साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इसमें शामिल होते हैं। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को देने के लिए। और अब बात करेंगे एमसीडी चुनाव में बीजेपी का प्रचार। आज बीजेपी के कई बड़े नेता प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री धामी मनोहर लाल खट्टर करेंगे प्रचार। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी तो सोनोवाल रहेंगे मौजूद। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह करेंगे प्रचार। इसके साथ ही साथ दुष्यंत गौतम, कैलाश विजयवर्गीय करेंगे प्रचार। तो कई बीजेपी सांसद भी इस चुनाव प्रचार में सम्मिलित होंगे। तो कई बड़े चेहरे आज एमसीडी चुनाव प्रचार करते हुए दिल्ली में नजर आएंगे। तो एमसीडी का चुनाव है और उससे पहले बीजेपी अपने सभी उस खास चेहरे को उतार रही है चुनाव प्रचार के लिए। तो इसमें दुष्यंत गौतम, कैलाश विजयवर्गीय, अनुराग ठाकुर
और कई बीजेपी के सांसद भी मौजूद होंगे जो जगह जगह चुनाव प्रचार करते हुए और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। तो मुख्यमंत्री धामी मनोहर लाल खट्टर चुनाव प्रचार करते हुए दिल्ली में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। तो वहीं तिलक इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने फिरोजाबाद की चूड़ी एवं कांच उद्योग की प्रशंसा करते हुए उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में गुंडे माफिया बाहर हो चुके हैं। अगर चंडमुंड फिर भी बाहर निकलते हैं तो अगले चौराहे पर ही ढेर कर दिया जाएगा। पहले सच था कि यहां के पूर्वजों ने, यहां के लोगों ने ग्लास उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई थी। जिन महापुरुषों ने, जिन कारीगरों ने, जिन हस्तशिल्पियों ने फिरोजाबाद को इसका केंद्र बनाया था, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, समय के अनुरूप लोग राजनीतिक नेतृत्व तो प्राप्त करते गए, लेकिन फिरोजाबाद की इस पहचान को भी मिटाते गए। यहां का आलू किसान हो या यहां का ग्लास उद्योग में लगे हुए हस्तशिल्पी और कारीगर हो, इनको लोगों ने भुला दिया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है और आज तो 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग फिरोजाबाद से कर रहा है। तो वहीं अलीगढ़ दौरे पर रहे सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की और इसी दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अलीगढ़ प्रदेश का एक प्रमुख जनपद और महानगर है और इस जनपद की अपनी एक पहचान है। तो पौराणिक काल से लेकर देश की आजादी की लड़ाई के दौरान भूमिका में अलीगढ़ के सदैव नेतृत्व प्रदान किया। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका निर्वाह किया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए हैं। कभी बापूजी कल्याण सिंह के नेतृत्व में यहाँ के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। तो सीएम योगी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज मैं अलीगढ़ की इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। उन्होंने कहा कि आपने 8.5 वर्षों के दौरान देश को बदलते हुए देखा है। ये देश आज अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है जिसने ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। आज उस ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा।
न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हैलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं। और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ, पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था। वहीं शिया कॉलेज में बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सुबह करीब 10:30 बजे शिया कॉलेज में होगी अहले बैत कॉन्फ्रेंस। आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर नजर आएंगे धर्मगुरु। कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी देश भर से शिया धर्मगुरु। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के ये कॉन्फ्रेंस इसका मकसद है। तो आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर कई धर्मगुरु नजर आते हुए तो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे देश भर से शिया धर्मगुरु। तो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना कॉन्फ्रेंस का मकसद। तो अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे शिया कॉलेज में होगी अहले बैत कॉन्फ्रेंस। लखीमपुर में निघासन कांड के पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का कारनामा। पीड़ित परिवार को मदद के नाम पर दिए गए चेक बाउंस हुए हैं। करीब 4 लाख रुपए के चेक बाउंस हुए। तो पीड़ित परिवार के अकाउंट में 4,000 रुपए भी कटे। तो पीड़ित परिवार की तहरीर पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मदद के नाम पर राजनीति के लिए जताई नाराजगी। आर्थिक मदद करते हुए नेताओं ने खिंचाई थी फोटो। तो तमोलीपुर गांव में पेड़ से लटकी मिली थी सगी बहनें। तो लखीमपुर खीरी जिले के मोलीपुर गांव में 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। पुलिस जांच में दोनों बहनों के साथ रेप के बाद हत्या का सच सामने आया और इसी घटना के बाद पीड़ित परिवार को मदद के लिए कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए 2 चेकों में से बाउंस हो गए हैं। चेक के 3 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ये चेक दिया था। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब पीड़ित परिवार को ये चेक दिया गया था। विगत माह में थाना निघासन क्षेत्र में हुई 2 युवतियों की हत्या के बाद विभिन्न राजनीतिक संगठनों एवं अन्य संगठनों के द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु चेक प्रदान किए गए थे। आज पीड़ित परिवार के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए 3 लाख रुपए मूल्य का चेक एवं एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम अमित जानी है उसके द्वारा दिया गया 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया है और जिसकी पेनल्टी भी इनके लगभग 4,000 रुपए इनके खाते से काट ली गई है। इन्होंने तहरीर में बताया है कि इनके साथ धोखाधड़ी करके इस तरीके के चेक इनको दिए गए हैं, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ी हैं। आय से अधिक का मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई। 4 आवासीय मकानों का कराया जाएगा मूल्यांकन। तो एसडीएम ने निर्देशन में गठित की गई है टीम। तो पूरे मामले की जांच कर 3 दिन में आख्या देने के निर्देश दिए हैं। सपा के पूर्व मंत्री थे जेल में बंद। तो गायत्री प्रजापति, उनकी पत्नी महाराजी देवी इस बार बनी है विधायक। तो सपा से पूर्व मंत्री थे जेल में बंद गायत्री प्रजापति और इसके बाद उनकी पत्नी महाराजी देवी इस बार विधायक बनी है। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो आय से अधिक संपत्ति को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है।
यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में स्थित 6 करोड़ 7 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। आपको बता दें कि डीएम की अनुमति मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। कन्नौज सदर कोतवाली इलाके के ठाठिया रोड स्थित कुटिया चौराहे के पास बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस पकड़े गए बदमाश की आपराधिक कुंडली खंगालने में जुट गई है। अपनी जिंदगी देखो, जिंदगी कम रही। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। तो वहीं पुलिस अब अपराधी की आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई है। तो वहीं घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी जिंदगी देखो। यूपी के सुल्तानपुर में एक व्यक्ति ने एसपी ऑफिस में अपनी पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि 110 दिन पहले उसकी पत्नी का अपहरण हो गया था, जिसे पुलिस दबाने में लगी है। ये पूरा मामला धनपतगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है। तो वहीं पीड़ित नंदलाल मौर्य अब यूपी एसटीएफ से जांच कराने की मांग कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि 4 महीने में 12 बार एसपी ऑफिस और 4 बार थाने गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी पत्नी की बरामदगी नहीं हो सकी है। आगरा की थाना इरादत नगर क्षेत्र में एक युवक हाईटेंशन करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक अपनी बकरियों के लिए पेड़ से हरे पत्ते की टहनियां काट रहा था। पेड़ के नजदीक से ही हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजरी थी और इसी दौरान एक टहनी कटकर हाईटेंशन की लाइन पर गिर गई, जिससे उससे करंट फैल गया और हाईटेंशन करंट की चपेट में वो आ गया। हाथरस के सादाबाद में ईदगाह कॉलोनी में कूड़े के ढेर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले लोग मौके पर जमा हो गए और आग बुझाने का प्रयास भी शुरू कर दिया, लेकिन आग ने भयंकर रूप ले लिया था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मचारियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। आग शांत होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चल सका है। सादाबाद कोतवाली के ईदगाह कॉलोनी की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज संविधान सभा समारोह है। पीएम संविधान सभा समारोह को करेंगे संबोधित। तो आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी संविधान सभा को करेंगे संबोधित। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चूंकि आज संविधान दिवस है और इस मौके पर पूरे देश में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी को देखते हुए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस दिन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज संविधान सभा समारोह आयोजित हो रहा है और इस मौके पर पीएम संविधान सभा समारोह को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। तो प्रधानमंत्री मोदी संविधान सभा को संबोधित करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।